साथ में एडवोकेट आलोक वर्मा, जो कि दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। सवाल का पाए, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am, for having me on this wonderful session. I hope this session will help lots of young students in gaining knowledge in RERA, especially for property laws. So let's proceed the session for today. Definitely, sir, it will be helpful. So before we starting, all these session and all, first of all, आप अपने बारे में बताइए, like आपका एक्सपर्टाइज एरियाज, आप कहाँ कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? माय नेम इज एडवोकेट आलोक वर्मा। मेरा ऑफिस ग्रीन पार्क दिल्ली में है और मैं अभी करंटली क्रिमिनल लॉज के मैटर्स देखता हूँ, प्रॉपर्टीज लॉज, रेरा, कंज्यूमर फॉरम्स के, एनसीएलटी के, डीआरटी के, जितने भी कंपनीज लॉ से रिलेटेड मैटर्स हैं मैं अभी करंटली वो देख रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है रेरा, वो उससे एसोसिएटेड केसेस मैंने बहुत सारे ऑलरेडी किए हुए हैं। तो आज के सेशन में बहुत सारी हेल्पफुल चीज़ें पता चलेंगी ऑडियंस को, जो उनको डेफिनेटली हेल्प करेंगी ये लॉज समझने के रेरा के जो लॉज होते हैं कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं, कैसे वो अपनी नॉलेज इनहेंस कर सकते हैं। खासकर आजकल आप देख सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं प्रॉपर्टीज के मैटर्स में। खासकर लॉकडाउन के टाइम पर रियल स्टेट मार्केट को इतना अफेक्ट हुआ है कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में था वो बहुत ही केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आज का सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा हमारे ऑडियंस के लिए। एंड हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो अपना कमेंट्स डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एंड सर जो है रिप्लाई करेंगे। ओके सर, सो क्वेश्चन इज फ्रॉम रेरा, व्हाट इज रेरा, यानी रेरा क्या है और ये जो रेरा एक्ट है ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है? जो रेरा है ये स्टैंड करता है रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि रियल स्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016 विच एम्स, इसका जो एम था प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था ताकि होम बायर्स को प्रोटेक्शन मिल सके। सबसे जरूरी चीज, क्योंकि जब भी हम रियल स्टेट में एंटर करते हैं हमें नॉलेज नहीं होती, क्योंकि रियल स्टेट के जो लॉज हैं इंडिया में बहुत ही नॉलेज बहुत ही कम है लोगों को। और जब से रेरा आया है इफेक्टिव में बहुत लोगों को तो पता ही नहीं रेरा होता क्या है, तो इसकी जो रेमेडीज हैं वो अवेल नहीं कर पाते। तो इसलिए ये एक्ट लाया गया है ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके होम बायर्स के जो राइट्स उन्हें पता हो, ताकि वो रेरा ट्राइब्यूनल्स में जाके रेमेडीज अपनी इस्तेमाल कर सके करके वो उनको रेमेडी बहुत स्पीडी तरीके से मिल सके, बहुत फास्ट मिल सके। इसलिए इस ट्राइब्यूनल को बनाया गया था। इसमें ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट हर स्टेट के अलग रेरा लॉज होते हैं। तो यूपी का अलग रेरा लॉ है, दिल्ली का अलग रेरा लॉ है। सब सब आजकल ऑनलाइन हो गया है, वेबसाइट पे आप जा सकते हैं रेरा की, आप उन पे जाकर जितने भी प्रोसीजर होते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं वो प्रोसीजर कंप्लीटली मेंशन होता है। तो सबसे पहले आपको रेरा की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। उसमें आपको कंप्लेंट जिस बिल्डर के खिलाफ, जिस प्रोजेक्ट के खिलाफ या फिर कोई भी केस है उसके खिलाफ आपको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती है। वो कंप्लेंट आप या तो लॉयर फाइल कर सकते हैं या तो आप खुद कर सकते हैं। पर खुद में प्रॉब्लम ये होती है कि आपको भी पता नहीं होती टेक्नोलॉजी, मतलब कैसे उसको ड्राफ्ट करी जाती है कंप्लेंट को। तो ड्राफ्टिंग बहुत यहाँ पे जरूरी है। उस कंप्लेंट को ड्राफ्ट करने के लिए आपको लॉयर हायर करना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है बहुत छोटी छोटी जो पता नहीं होती लोगों को। जब से रह रहा है आप देख सकते हैं कि मार्केट में रियल स्टेट में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आई है। तो इसकी वजह से रेरा की इंपॉर्टेंस लोगों को पता होनी बहुत जरूरी है। डेफिनेटली सर। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले एक चीज आपको बोल रही हूँ, आउट ऑफ प्रोटोकॉल आपका जो वॉइस है वो ब्रेक हो रहा है बीच में, माइट बी पॉसिबल या तो ब्लूटूथ की वजह से या किसी भी रीजन से, तो वो क्लियर नहीं है ड्यूरिंग द आंसर। तो कुछ कर सकते हैं चेंजेस अपन इसमें? आई थिंक इट्स अ नेटवर्क इशू नाउ। क्योंकि बीच में मैंने देखा आपकी आवाज थोड़ी थी, तो आप क्लियर में बोलेगा तो ना ताकि आवाज प्रॉपर रहे, है ना? बिकॉज बाकी चीज तो ओके क्या मैम। एडजस्ट हो जाती है, बट आवाज अगर ब्रस्ट होती तो उसका एडिट नहीं होता। ओके सर, ठीक है सर, अपन प्रोसीड करते हैं। तो सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि रेरा में कौन केस फाइल कर सकता है? हु इज द पार्टी इन रेरा, हु इज अग्रीड देखिए पार्टी इन रेरा? A complaint in RERA can be filed before the three authorities. Three authorities बनाई गई हैं RERA में। RERA authority जिसमें aggrieved buyer, agent और builder can file a complaint to the RERA Delhi RERA authority in case
देयर इज अ वायलेशन ऑफ रेरा रूल्स एंड रेरा एक्ट। तो ये कंप्लेंट फाइल करी जा सकती है फॉर्म एम फॉर्मेट में। फॉर्म एम होता है मैम, उसमें आपको फॉर्मेट में वो सबमिट करनी पड़ती है रेरा अथॉरिटी के सामने। सेकेंडली, आप रेरा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होते हैं, जो कि बायर होते हैं, एजेंट होते हैं, बिल्डर होते हैं, ये भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं फॉर्म एन में। इसमें फॉर्म एन रखा गया, आप रेरा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने ये रख सकते हैं। अगर आपको अपील फाइल करनी है तो आपको रेरा ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा। आप उसमें अपनी अपील फाइल कर सकते हैं, उसमें क्लियरली मेंशन कर सकते हैं अपील के रीजन, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं बचता कि रेरा अथॉरिटी और रेरा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के बाद आपको रेरा ट्राइब्यूनल में ही जाना पड़ता है अपील के लिए। तो ये तीन अथॉरिटीज हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होती हैं प्रोवाइड करने के लिए। ओके सर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रेरा है वो काफी हद तक सिमिलर लगता है कंज्यूमर एक्ट से। यानी कि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि रेरा और जो कंज्यूमर है काइंड ऑफ, या फिर रेरा की जो कंप्लेन है जो रेरा में मेंटेनेबल है उसमें हमें कंज्यूमर एक्ट में जाना चाहिए। तो इसी पॉइंट को देखते हुए मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेरा एंड कंज्यूमर एक्ट, यानी कंज्यूमर और रेरा में क्या डिफरेंस है? हम बहुत से लोगों को कंफ्यूज होते हैं कि कंज्यूमर फोरम और रेरा दोनों सेम ही है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत लेटेस्ट और बहुत इफेक्टिव जजमेंट थी। ये जजमेंट का टाइटल है पॉइनर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2019 की जजमेंट है मैम ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन करा था कि रेमेडीज गिवन टू द अलॉटीज ऑफ द फ्लैट्स अपार्टमेंट्स आर कंकरेंट। मतलब आपके पास चॉइस है, आप कंज्यूमर फोरम भी जा सकते हैं, रेरा ट्राइब्यूनल भी जा सकते हैं, आप दोनों जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अगर रेरा में फाइल करें तो कंज्यूमर फोरम नहीं जा सकते, या आप कंज्यूमर कर रहे हैं तो रेरा नहीं जा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ही 2019 की कि आप दोनों फॉरम में अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें डिफरेंस की, जो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है मैम, इसमें कंज्यूमर कोर्ट में ओनली रजिस्टर्ड परचेजर एंड लॉटी कैन फाइल कंप्लेंट। अगर हम रेरा में देखें तो रेरा में एग्रीड पर्सन कैन फाइल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 31 ऑफ रेरा एक्ट। और दूसरा जो जुरिडिक्शन का इशू आता है कंज्यूमर कंप्लेंट में, आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अमाउंट जो रखा गया 1 करोड़ का रखा गया, यानी आपके अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है तो आप डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं। अगर 1 करोड़ से 10 है तो आप स्टेट में जा सकते हैं। अगर 10 से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा है, तो आप नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम में जा सकते हैं। रेरा में ऐसी कोई वो जुरिडिक्शन का रखा नहीं गया, आप रेरा में आप जा सकते हैं, आपको कोई वैल्यू किसमें इश्यू नहीं रखा गया है, आप रेरा में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों को पता नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक इन्वेस्टिगेशन विंग बनाई हुई है, जिसमें हेडेड करते हैं डायरेक्टर जनरल। तो आप कंज्यूमर फोरम में आप इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं। अगर हम बात करें रेरा की, रेरा में केवल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी जा सकती है बाय कंप्लेंट बाय बायर और स्यू मोटो अगेंस्ट द बिल्डर। सिर्फ आप बिल्डर के खिलाफ कर सकते हैं। तो देखा जाए तो मतलब आप दोनों में रेमेडी अवेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर रेरा में जा रहे हैं तो कंज्यूमर में नहीं, सिर्फ दोनों में जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। और बिफोर अगर जाने से पहले आप प्लीज एडवोकेट की राय जरूर ले लें, क्योंकि कंप्लेंट अल्टीमेटली ड्राफ्ट लॉयर ही करेगा अगर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके सर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपील कहाँ फाइल होती है, यानी अगर एग्रीड पार्टी को अपील फाइल करनी है तो वो कहाँ फाइल करेगी, क्या प्रोसेस रहेगा उसका? अब अपील का ये कि अपील आप ट्राइब्यूनल में जाके कर सकते हैं। रेरा ट्राइब्यूनल में आपको अपील फाइल करनी होगी। अगर रेरा 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 ट्राइब्यूनल से अगर आपको डिसमिस हो जाती है अपील, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। उसमें पर आपको रीजन वैलिड लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपील वहां से डिसमिस हुई आपकी रेरा ट्राइब्यूनल से। तो रेरा ट्राइब्यूनल से आपकी अपील जाएगी हाई कोर्ट में। तो आपको एक वैलिड रीजन देना पड़ता है कि क्यों आप हाई कोर्ट मूव करेंगे। तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट का ऑप्शन होता है आपके पास। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट बचा, सुप्रीम कोर्ट में आप ये फाइल कर सकते हैं। ये होता है। ओके सर। So, is there any point of compensation या कोई रेमेडी, लाइक बेसिकली रेमेडी मिलती क्या है इसमें? हम कंपनसेशन का इसमें ये रखा गया है कि रेरा रिकमेंड्स इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years। और फाइन रखा गया है जिसमें मे एक्सटेंड टू 10% ऑफ द एस्टिमेट कॉस्ट। जो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट होता है उसको 10% बायर्स को मिल जाता है। और इसमें बिल्डर्स के खिलाफ इम्प्रिजनमेंट की 3 years की मिनिमम रखा गया है कि उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। सेकेंडली, इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, कोई डिफेक्ट आ रहा है प्रॉपर्टी में अराइजिंग विद 5 years ऑफ हैंडलिंग ऑफ द पोजेशन ऑफ प्रोजेक्ट टू बायर्स डेवलपर्स will be liable to rectify such defect। बिल्डर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा,
क्योंकि बायर्स को जैसा स्ट्रक्चर चाहिए तो उनको मिल नहीं पाता है। तो इस केस में बिल्डर को वो डिफेक्ट्स को क्लियर करके उनको जैसा चाहिए होता है बिल्डर बायर्स को देना होता है। तो इसमें ये होता है कि वन केस इज builder is unable to give possession as per the agreement or discontinues his business, then the builder is liable to pay interest, including compensation. Section 18 contemplates that there is no separate compensation awarded to buyer. The interest compound include compensation. In case buyer opts for possession, then if there is a delay in possession, then the buyer will get the interest of delay. तो इंटरेस्ट ऑफ डिले बायर्स को मिल जाता है। इसमें डिपेंड करता है कि कितना ईयर हुआ है, 10 से 25% के बीच में उनको आराम से मिल जाता है इसमें कॉम्पनसेशन। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है कंपनसेशन का, इसी रेशियो में जो है और इसमें हम कंपनसेशन। एक इम्पोर्टेंट चीज थी कि एसबीआई का जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट्स है वो 8% है। तो डेवलपर विल हैव टू पे 10% इंटरेस्ट ऑन द पेड अमाउंट टू द बायर्स। एट द सेम टाइम बायर विल आल्सो हैव द सेम इंटरेस्ट। मतलब अगर बायर ने अपनी जो प्रॉपर्टी परचेज की है उसमें अगर उन्होंने पूरा पैसा बिल्डर्स को नहीं दिया है तो उसका भी अमाउंट 10% ही रखा गया है। दोनों के लिए सेम रखा गया है, बिल्डर और बायर्स के लिए 10% रखा गया है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंपनसेशन, क्योंकि मेनली क्लियर नहीं होता है। Yes, ma'am. तो एग्जीक्यूशन, लीज मिलते हैं, लीज के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन का क्या प्रोसेस होता है या एग्जीक्यूशन कैसे होता है रेरा में? Execution club builder is given 45 days to execute a RARA order and comply with its direction. But in many cases, the orders are not compliant with the developer. In cases में buyers approach कर सकते हैं RARA authority को for execution. As per section 40, the RARA authority has power to get their orders executed. Clause 1 of this section lays down if a promoter or an allottee or a real estate agent fails to pay any interest or penalty or compensation imposed on him, it shall be recoverable from such promoter or allottee or real estate agent in such a manner as may be prescribed as areas of land revenue. इसमें क्लॉज 2 में ये बताया गया है कि if an adjudicating officer or a regulating authority or the applicant tribunal issue any order, then in such case of failure by any person to comply such order or direction, the same shall be enforced. इसमें buyers can file an execution complaint and then issue a RC issue हो जाती है। उसके बाद रिकवरी सर्टिफिकेट कहते हैं उसको, to get the same implemented by the DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको लागू करता है। 45 डेज का इसमें रिफंड पीरियड होता है, बट द सेम मे बी डिपेंडिंग ऑन द केस, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पर डिपेंड करता है टोटली। इन सम इंस्टांसेस के रेरा के जो ऑर्डर्स होते हैं वो इंप्लीमेंट तुरंत नहीं हो पाते, वेदर either builder has no funds or refund or other some instances, डिपेंड करता है मैम। तो बायर्स कैन टेक द हेल्प ऑफ अ लॉयर। सबसे पहले वो लीगल नोटिस भेज सकते हैं, to send a legal notice to the builder for enforcement of the RARA order, but this should be done after making an execution application to the RARA. तो आप उसके ये लीगल रेमेडीज ले सकते हैं लॉयर के यहाँ से। ओके सर, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होगा या कैसे होगा रेरा के अंदर? बहुत सिंपल है, ऑनलाइन आपको विजिट करना पड़ेगा वेबसाइट रेरा की। इसमें आपको फिजिकली कहीं नहीं जाना है, आजकल सब ऑनलाइन हो गया है। विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रेरा दिल्ली, या आप किसी भी स्टेट में रहते हैं आप किसी भी रेरा की वेबसाइट खोल सकते हैं, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, कहीं की भी। फिर आपको रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना पड़ेगा, लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द पेज। फिर आपको 3 ऑप्शन आपके सामने शो होंगे, प्रोजेक्ट्स के, एप्लीकेशन बाय प्रमोटर, रियल एस्टेट एजेंट्स के एंड परचेज। फिर आपको इनमें से क्लिक करना है। फिर कंप्लेंट का ऑप्शन आता है, आप अपने पहले आपको कंप्लेंट ड्राफ्ट करनी पड़ेगी, फिर उसको एडवोकेट के सिग्नेचर, आपको वकालतनामा भी अटैच करके उसको सबमिट पीडीएफ फॉर्म में आपको सबमिट करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स को। जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको बता देता हूँ मैम। टाइटल डीड चाहिए होता है, इसमें लेआउट प्लान चाहिए होता है, डेवलपमेंट प्लान चाहिए होते हैं, टेंशन प्लान चाहिए होता है, इनकम मीन्स डिटेल्स ऑफ द लैंड चाहिए होता है, फाइनेंशियल पेपर्स लाइक द इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स चाहिए होता है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड। ये सब आपको एक पीडीएफ फॉर्म में सब कुछ बनाकर आपको और उसमें अपलोड करना होगा ऑनलाइन। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप ऑनलाइन इसको अपलोड कर सकते हैं रेरा की वेबसाइट ओपन करके। सब कुछ आपको डिटेल्स रेरा की वेबसाइट पर अवेलेबल है। ओके सर, so my next question is what are the leading cases, like
ऐसे कौन सी मेन रूलिंग्स आई हैं 2020-21 में जो कि हेल्पफुल हैं रेरा में, या पार्टीज मैम, एग्रीड पार्टीज जो है ना उनके लिए यूजफुल रहेंगी? सबसे लैंडमार्क केसेस जो रेरा में आए हैं वो एक अफ्ताब सिंह वर्सेस इमर एमजी लैंड लिमिटेड एंड अनदर्स का। इस केस में देयर वाज अ डिस्प्यूट दैट इफ द सूट फॉल्स अंडर द रेरा कैन अ कंज्यूमर कंप्लेंट आल्सो बी फाइल्ड अगेंस्ट द बिल्डर। इसमें मैम ये रखा गया कि अगर रेरा में फाइल कर रहे हैं तो आप कंज्यूमर फॉर्म में फाइल कर सकते हैं, नहीं कर सकते केस। तो ये कंफ्यूजन था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी जजमेंट दिया, बहुत ही क्लैरिफिकेशन दिया इसके ऊपर कि द फैक्ट्स ऑफ द केस आर एज फॉलोस। ये द बिल्डर, ये जो बिल्डर था, promised to build villa and to make them available for delivery within a stipulated time. However, he failed in this. उसने प्रोवाइड नहीं करा वो विला within a stipulated time period. तो उसकी वजह से after which he paid an application under arbitration and conciliation act 1996 to ask the judicial authority to refer to arbitration as per the agreement between the buyers and the builder. तो उसमें arbitration फेल हो गया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप कोई भी फॉरम में जाके इसमें एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, वेदर आप कंज्यूमर फॉरम में जाएं उसमें जाएं। तो ये रहा इसका, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट। 2022 का लैंडमार्क जजमेंट है वो। अच्छा, Okay. So, my next question is, क्या ऐसी नेसेसिटी थी या क्या ऐसी जरूरत थी कि हमें रेरा एक्ट जो है उसका वो क्रिएट हुआ, क्यों बना रेरा एक्ट, या ऐसा क्या ऐसी इश्यूज को रिजॉल्व करता है? हमें बायर्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था रेरा, क्योंकि बायर्स को नॉलेज नहीं होती, बहुत सारे फ्रॉड आजकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो रहे हैं, पोजेशन टाइम पर नहीं मिलता है बायर्स को, और और बायर्स को नॉलेज भी नहीं होती है। तो ये बायर्स के प्रोटेक्शन के लिए रेरा अप्लाई गया, ताकि बायर्स को पोजेशन ऑन टाइम मिल सके, डिले नहीं हो सके उसमें। सबसे ज़रूरी जो आजकल है, नोएडा में फ्लैट्स बन रहे हैं, गुरुग्राम में भी कंस्ट्रक्टेड हो रहे हैं, तो उनमें पोजेशन टाइम पे नहीं मिलता है बायर्स को। बायर्स के पास एक इफेक्टिव रेमेडी है कि वो रेरा में जाके फाइल कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, उसको इफेक्टिव रेमेडीज को मिल सकती है रेरा के अंदर। आप कंज्यूमर फॉरम भी जा सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। तो इसलिए रेरा का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो प्लीज आप इसको वेबसाइट पे जाके पहले आप उसको रीड करिए कि रेरा रेरा की इंपॉर्टेंस सब कुछ वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन है। तो आप रेरा की वेबसाइट पे प्लीज विजिट करिए, तो सब कुछ क्लियरली मेंशन हो जाएगा। Okay, sir. So, my last question is, what are the main views about कानून गुरुज? आप कानून गुरु से जुड़े हैं, तो अभी तक का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि ये कानून गुरु, या क्या मैसेज है आपका कानून गुरु के लिए? कानून ग्रोथ मैम एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है यंग स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स, आजकल स्टूडेंट्स के लिए, लॉयर यंग लॉयर्स के लिए प्लेटफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे मैं जहाँ चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, यंग लॉयर्स को वॉच करें, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, क्योंकि बहुत ही लीगल इश्यूज को बहुत आसानी तरीके से समझाता है, बहुत हेल्प करता है लोगों को, ताकि क्योंकि लेमैन को समझ नहीं आता लीगल इश्यूज जो होते हैं। तो ये यंग स्टूडेंट्स और जितने भी पब्लिक हमारी वॉच कर रही है उनको श्योरली हेल्प करता है ये चैनल। So definitely please इस वीडियो को वॉच करिए। थैंक यू।